हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे नए चैप्टर को चालू करने वाले हैं जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 5.2। ठीक है। मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में कुछ चैप्टर नंबर 5.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया था यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन बनाने में डिफिकल्टी आती है 5.1 चैप्टर के, तो आप मेरे वीडियो को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज से मैं हमारे चैप्टर 5.2 को चालू करने वाला हूं जो कि हम लोगों को इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को लिख लिया है। एलिमिनेशन का मतलब होता है आपको दोनों ही इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से आपको या तो x या तो y, उन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में x के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई है यानी 3x, तो 3 मल्टीप्लाइड इसके साथ में, यानी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से इंटू करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को 1 को 2 से इंटू करेंगे। ठीक है। यानी इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू x के साथ में एडेड है उसको हम सेकेंड वाले से इंटू करेंगे, और सेकेंड वाले में जो नंबर x के साथ में मल्टीप्लाइड है उसको हम फर्स्ट से इंटू करेंगे। ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम इंटू करके यहाँ लिखेंगे 6x प्लस 8y इक्वल टू 20। यहाँ हम लिखेंगे 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को लिख दिया। फिर हमको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर यहाँ पर हमको इक्वेशन नंबर 2 को देखना है गौर से, और जिस नंबर के सामने जो साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ नीचे ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है। यानी अब आप देखिए, 6x के सामने कुछ नहीं यानी क्या है, 6x के सामने कुछ नहीं यानी वो कहाँ क्या मिलेगा, प्लस है। करेक्ट। कुछ नहीं यानी प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं यानी प्लस है दोनों के सामने। यानी जहां पर हम लोग का प्लस दिखेगा हम नीचे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस, और जहां पर माइनस दिखेगा वहां हम नीचे लिखेंगे प्लस। ठीक है, ये आपको गौर करना है। सेकेंड वाले इक्वेशन में जिस नंबर का जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन आपको उसके नीचे लिखना है। यानी अब नीचे दी हुई साइन ही ऊपर वाले इक्वेशन का एक्चुअल साइन बन जाएगी। यहाँ 6x माइनस 6x कट गया। यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पर हमारा बचा, ऊपर में बचा 8y और नीचे में बचा प्लस 6y। क्योंकि नीचे वाली जो साइन है अब वही साइन हमारे ओरिजिनल साइन हो जाएगी, इक्वल टू 20 - 6। ठीक है। मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया। 8y और 6y दोनों का साइन सेम है, यानी वो ऐड होके बन जाएगा 14y, और ये बन जाएगा 14। 20 - 6 इक्वल टू 14। y इक्वल टू 14/14, तो हमारा आंसर आएगा 1। तो हमने क्या करा, इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू को 1 फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करने वाले हैं। ठीक है। आप चाहे तो इक्वेशन नंबर पुट 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, दोनों में ही ओके है, दोनों में ही आंसर करेक्ट आएगा। तो मैं लिखूंगा पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 था हमारा 3x प्लस 4y, 3x + 4y इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। अब मैं यहाँ पर एक्स वाई की जगह पे हमने क्या निकाला था, 4 × 1, वाई का वैल्यू 1 आया था, और 3x + 4 इक्वल टू 10। ठीक है। और 3x इक्वल टू 10 - 4, और x इक्वल टू 6/3, यानी कितना आंसर आएगा हमारा 2। 3 × 2 = 6। ठीक है। यानी हमने क्या करा, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो हमारा फाइनल आंसर आया हेंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। ठीक है। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आया होगा। तो जस्ट मैं आपको एक बार गो थ्रू करवाता हूँ। जब भी आपको इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन लिख लेना है। फिर आपको इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू x के साथ में मल्टीप्लाइड है उसको आपको इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेशन नंबर 2 में जो वैल्यू x के साथ में मल्टीप्लाई है तो वही वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करना है। ये सिंपल सी लॉजिक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी दोनों ही इक्वेशन में x की वैल्यू सेम आ जाएगी, 6x और 6x। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस सेकेंड वाले इक्वेशन में जिस भी वैल्यू के सामने जो साइन है उसकी ऑपोजिट साइन आप उसके नीचे लिख देंगे। ऑपोजिट साइन अगर माइनस है तो आपको प्लस लिखना है, अगर प्लस है तो आपको माइनस लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपको पहला वाला चीज एलिमिनेट कर देना है, और जिसका साइन जो है आपको एक बार लिख देना है। यानी पहले 8y के सामने प्लस था तो हमने ये वो उतार दिया, और 6y का ओरिजिनल साइन बन जाएगा नीचे वाला, हमने वो उतार दिया। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या आंसर मिला, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का आंसर मिला y इक्वल टू 1। राइट।
अब हमने क्या करा, y इक्वल टू 1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा। आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दोनों में आंसर सेम मिलेगा। यानी हमारा फाइनल आंसर आया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। ठीक है, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x इक्वल टू 5y प्लस 4। एक बार मैं नीचे इक्वेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है 2x इक्वल टू 5y प्लस 4। 2x इक्वल टू 5y प्लस 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और 3x माइनस 2y प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये मैं सेकेंड वाला क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले, अगर आपका ऐसा इक्वेशन जंबल रहेगा तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई को लेफ्ट में लाना है, बाकी बचे हुए नंबर को राइट में ले जाना है। यानी इक्वेशन नंबर 1 हम मैं लिखूंगा 2x माइनस 5y इक्वल टू 4। मैंने क्या करा, y वाली वैल्यू को लेफ्ट में लेकर के आ गया। जब भी आपको इक्वेशन जंबल्ड में रहे, यानी अगर सजा हुआ ना हो, अरेंज ना हो, तो आपको क्या करना है, x और y वाली वैल्यू को इक्वल टू के लेफ्ट में ले आना है, और बची हुई सारी वैल्यू को आप राइट में ले जा सकते हैं। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे 2x माइनस 5y इक्वल टू 4 लिखा, और यहाँ पर हमारा आएगा इक्वेशन नंबर 2 में क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन नंबर 2 हमारा बनेगा 3x माइनस 2y, राइट। क्योंकि मैं क्या बोला अभी जस्ट आपको, x और y को राइट लेफ्ट में रखना है, बाकी सबको राइट में ले जाना है। यानी मैंने 16 का साइन चेंज कर दिया। यानी अब ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले आप लोग को अरेंज करना है, यानी x और y को लेफ्ट में लाना है, बाकी सबको राइट में ले जाना है। अब क्या करना है आपको, अब आपको देखना है कि इक्वेशन नंबर 2 में x के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, 3। यानी हम इक्वेशन में 1 को इंटू करेंगे 3 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है 2 इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 वाली वैल्यू के साथ में 1 वाले इक्वेशन को इंटू करना है, और 1 वाले के साथ में 2 वाले को इंटू करना है, राइट। उससे क्या होगा, आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर पाएंगे। हमें इंटू करके लिखना है, हमें 6x माइनस 15y इक्वल टू 12। यहाँ हमारा बनेगा 6x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 32। ठीक है, यानी हमने क्या करा, हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन को इंटू कर दिया। अब मैंने क्या बोला था आपको, इक्वेशन नंबर 2 में जिसकी जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर नीचे लिख देना है। यानी 6x के सामने कुछ नहीं है, यानी प्लस है, यानी यहाँ नीचे लिखेंगे हम माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस। यानी इक्वेशन नंबर 2 में जिस जिस नंबर के सामने जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन हम नीचे लिखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स वाले को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि 6x के सामने प्लस है और नीचे वाले 6x के सामने माइनस है, एलिमिनेट हो गया। अब हम हमारे बचे हुए चीजों को लिखेंगे, यानी माइनस 15y प्लस 4y इक्वल टू 12 प्लस 32। क्योंकि नीचे वाला जो साइन है वही ओरिजिनल साइन है, तो हम लोग को वो साइन को आ, दिमाग में रखते हुए नीचे वाला इक्वेशन लिखना है। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब आप देखिए 15y और 4y दोनों का साइन क्या है, ऑपोजिट साइन है कि सेम साइन है, दोनों का साइन ऑपोजिट है, करेक्ट। यानी जब भी हमारे नंबर का साइन ऑपोजिट होता है, हम क्या करते हैं, उस नंबर को माइनस करते हैं। यानी हमारा यहाँ बनेगा माइनस 11y इक्वल टू 44, 44, यस। यानी 15y जो बड़ा था उसका साइन माइनस था, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। और चूंकि दोनों ही नंबर्स का साइन अपोजिट था, तो हम क्या करेंगे, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे y इक्वल टू 44 बाई माइनस 11, 11 4 जा 44। तो हमारा y का वैल्यू कितना आया, हमारा y का वैल्यू आया -4। अब हम क्या करेंगे, हमारे y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी चाहे लिख सकते हैं। मैं लिखने वाला हूँ पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या था मेरा, एक बार लिख लेता हूँ मैं, 2x माइनस 5y इक्वल टू 4। 2x माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, 1 था। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करने वाला हूँ, यानी 2x माइनस 5 इंटू माइनस 4 इक्वल टू 4। और
यहाँ पर हमारा बनेगा 2x प्लस 20 इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या बनेगा हमारा, अब ये बनेगा 2x इक्वल टू 4 - 20 और 2x इक्वल टू -16 और x इक्वल टू -16/2 यानी 8 और x इक्वल टू -8। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा हेंस x इक्वल टू -8, y इक्वल टू -4। आई होप आप लोग को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने हमारे 5.2 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, अगर आप लोग को इस क्वेश्चन को बनाने में कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिलता है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले और वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।